हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स के पेज नंबर 22 पे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सेकंड नंबर का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे। इससे पहले जो पेज नंबर 22 का पहला वाला था उसका आंसर हम देख चुके हैं और पेज नंबर 18 पे जो दिया गया था इंटेक्स्ट क्वेश्चन उसका भी आंसर हमने देखा है। तो आइए शुरू करते हैं। वो देखेंगे कहाँ से आप वीडियो, उन सबके सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड इवन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ज़्यादातर कौन सी गैस जो है वो इवॉल्व होती है, लिबरेट होती है, कौन सी होती है? अभी जो इसका पहला क्वेश्चन करके आए ना उसमें भी देखा था हमने, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप तुरंत बता दोगे। एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखा होगा तो भी आप बता दोगे कौन सी होती है। एसिड और मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो देते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। उसके बाद आगे क्या पूछा है, इल्यूस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। अब देखो आपने बता दिया हाइड्रोजन गैस है, इसका एक एग्जाम्पल दो और उसे इल्यूस्ट्रेट भी करो, दिखाना भी पड़ेगा। एंड हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। और वो गैस है, पहली बात तो गैस इवॉल्व हो रही है, हम ये कैसे मान लें, और जो हो रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है, उसका टेस्ट आप कैसे करोगे। तो ये पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके चैप्टर में दिया गया था और एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है एसिड बेसिस एंड सोल्ट का, उसमें भी हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था, इवन प्रैक्टिकल भी करके देखा था टेस्ट को, तो कि क्या सच में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो पहले वाले का तो हो गया कि भैया कौन सी गैस आती है, ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब है एग्जाम्पल देना होगा आपको, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जो आपका वो डायग्राम दिया गया है चैप्टर के अंदर हाइड्रोजन गैस का, एक तो पूरा वो कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसमें आप एक अपार्टस बनाओगे, अपार्टस के अंदर वो पूरा डायग्राम शो करना होगा। वो डायग्राम में मैं आपको दिखा दूंगी। तो आपको क्या करना है, अपार्टस ड्रॉ करना है, एक टेस्ट बीकर दिखाना है, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब दिखानी है, उसके अंदर आपको जिंक ग्रैनुअल्स आप ले सकते हो एज ए मेटल, एंड एसिड के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो डाइल्यूट वाला, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो नमक तो पानी में ही रह जाएगा वहाँ पे, और जो गैस है वो इवॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से तो ये हो गया एग्जाम्पल कि भैया ये इस तरीके से रिएक्ट करते हैं और सोल्ट एंड हाइड्रोजन देते हैं। अब हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो जो हाइड्रोजन गैस है उसे डिलीवरी ट्यूब से एक दूसरे सोप सॉल्यूशन में ले लेंगे। सोप सॉल्यूशन में क्यों लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन के अंदर घुलती मिलती तो है नहीं, बबल्स फॉर्म होते हैं, और जो बबल्स फॉर्म होता है तो हम आग यानी कि कैंडल पास में लाएंगे, और अगर पॉप पॉप की साउंड आती है तो हम कह देंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। तो टेस्ट कौन सा हो जाएगा, पॉप पॉप साउंड वाला टेस्ट है। अब ये सारी चीज़ हम लिखेंगे कैसे, कौन सा टेस्ट है, उसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि व्हेन एन एसिड, पहले का आंसर कि भैया जब एक एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। और आप ये लिख के भी दिखा सकते हो कि मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में अब आ जाते हैं इल्यूस्ट्रेशन पे। तो सेट अप द अपार्टस एज शोन इन द फिगर। कौन से फिगर की बात हो रही है, तो जनाब ये वाला जो फिगर दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, आप यहाँ पे भी देख के ड्रॉ कर सकते हो। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले यहाँ पे देख सकते हो कि ये अपार्टस है, यहाँ पे आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जिंक ग्रैनुअल्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस बबल्स हो रही है, यहाँ पे निकल के आएगी, ये टेस्ट हो जाएगा आपका। तो इस पे बाद में आएंगे, पहले आपको ये लिख देना है, फिगर ड्रॉ करना है, एंड देन हमें लिखना है टेक सम जिंक ग्रैनुअल्स इन द टेस्ट ट्यूब, एड अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली, soon the reaction between zinc and hydrochloric acid starts and the hydrogen gas is evolved। तो ये हो जाएगा इल्यूस्ट्रेशन एग्जाम्पल आपका, और उसके बाद वो फिगर भी शो कर देना, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं कि टेस्ट कैसे करेंगे। सो द टेस्ट फॉर H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर तो सॉल्युबल नहीं है। सो व्हेन पास थ्रू सोप सॉल्यूशन इट गेट ट्रैप्ड इनटू bubbles, bring a burning candle near the soap bubble filled with gas, the soap bubble bursts and the hydrogen gas bounces with a pop sound। और इससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि भैया ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको देखना है कि भैया कि पॉप साउंड कैसे निकल के आती है, क्या सच में ऐसा होता है, क्या हाइड्रोजन गैस ऐसे करती है, तो आप जो एसिड बेसिस एंड सोल्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो है ना वो देख सकते हो, उसके अंदर ये पूरा हमने अच्छे से समझा था। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इंटेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 22। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।